नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। यूपीटीटी का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है। आप सभी को काफ़ी देर पहले ही यह सूचना मिल गई होगी। थोड़ा सा व्यस्तता होने के कारण आज अपडेट लगभग 1-1.5 घंटे देरी से आपको दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक एवं जूनियर दोनों लेवल की होनी थी, लेकिन पेपर पहले ही व्हाट्सएप पर उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में स्क्रीनशॉट शेयर किया जाने लगा और इसकी खबर उच्च अधिकारियों तक पहुंची और उसके बाद यह पाया गया कि वास्तव में पेपर लीक हुआ है, जिसकी वजह से पेपर को निरस्त किया गया है। तो एक बड़े दुख की बात है उन अभ्यर्थियों के लिए जो आज काफ़ी उम्मीद के साथ टीटी देने जा रहे थे। दुख की बात इसलिए भी है कि अब जो नई शिक्षक भर्ती है उस पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हालांकि अभी तक इस बात पर गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर नहीं है कि भर्ती कब देगी नहीं देगी, लेकिन टीटी का अगर 1 महीना और पोस्टपोन किया जा रहा है, चूँकि आज टीटी हो गई होती तो उसके बाद रिज़ल्ट आता और उसके बाद फिर नई शिक्षक भर्ती का प्रयास किया जाता। लेकिन अब ये जो पूरा प्रक्रिया है इसको 1 महीना डिले हो जाएगा। सरकार ने ही आज कहा है कि हम लगभग 1 महीने बाद एग्ज़ाम कराएंगे। तो ऐसे में अब जब यूपीटीटी 1 महीने बाद होगी तो उसके कुछ समय बाद फिर रिज़ल्ट आएगा और उसके फिर कुछ समय बाद ही फिर नई भर्ती। तो इसका मतलब अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब चुनाव के बाद ही नई भर्ती देखने को मिल सकती है। चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में अब फिलहाल इस बात पर बिल्कुल विश्वास हो चुका है कि नई भर्ती फ़िलहाल तो नहीं। हालांकि ये बात देखिए हम लोग पहले से ही अनुमान लगा रहे थे, लेकिन फिर भी भरोसा था कि शायद घोषणा हो जाए, शायद घोषणा हो जाए, क्योंकि सरकार अचानक में कोई कार्य करती है ना। तो आप जानते हैं योगी जी के फैसले अचानक में लिए जाते हैं, तो क्या पता टीटी के बाद अचानक में ही कर देते कि हाँ इतनी भर्ती होने जा रही है। लेकिन अब जब टीटी 1 महीना आगे चला गया है तो निश्चित रूप से अब नई शिक्षक भर्ती की राह बहुत मुश्किल हो गई है, लगभग न के बराबर आप समझ सकते हैं भर्ती चुनाव के पहले। हाँ, चुनाव के बाद क्योंकि आचार संहिता लगेगी तो फिर नए पदों पर भर्ती फिर ये नहीं हो सकता। तो झटका तो उन अभ्यर्थियों के लिए ज़रूर लगा है जो पिछले कई महीनों से टीटी के लिए और शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे। लेकिन ये लाइफ है, आपको इसी प्रकार से आपके सामने कभी प्रॉब्लम्स आती हैं और उन्हें आपको फेस करना होगा। फ्रेंड्स, आज पेपर लीक हुआ है तो निश्चित रूप से अगर वो पेपर कैंसिल नहीं होता तो भी आपका नुकसान ही होता। हाँ, ये एक सिस्टम का फेल्योर है कि कैसे ये पेपर लीक हुआ, उस पर सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि कुछ लोगों की जांच की जा रही है, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है, अब उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये तो एक अलग बात है, लेकिन वाकई में एक जो गंभीर बात वो यही है कि लाखों व्यक्तियों का आज का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई फ़िलहाल संभव नहीं है। हाँ, आपको दोबारा आवेदन नहीं करना है, दोबारा फीस नहीं देना है, ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, 1 महीने आपको फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद फिर टीटी होगा, उसके बाद फिर कहीं रिज़ल्ट आएगा और फिर उसके बाद फिर नई भर्ती की मांग होगी। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट आपको देना था और हो सकता है अभी कुछ लोग रास्ते में ही हों, काफ़ी निराश हैं, फ्रस्ट्रेशन भी होगा, लेकिन मैं आपकी दर्द को समझ सकता हूं क्योंकि हम लोग भी इस प्रकार के दर्द को झेले हैं इसके पहले 69,000 में। तो थोड़ा सा आप धैर्य रखिए और आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।